ऐसा क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट ज्योतिष बन गए, वास्तु का ज्ञान ले लिया और इन सब चीज़ों में मानने भी लगे। हम आपसे बात करेंगे भूत प्रेत पिशाचों और ये डाकिनी शाकिनी काकिनी इतनी सारी जो एंटिटीज होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। इससे अलग भी एक दुनिया है जो कि जिसे बाहरी दुनिया कहते हैं, दो डैट आर बेसिकली वुडू जो करते हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ना रूप बदल रहा है। रूप बदल रहा है, कह रही जी एबनॉर्मल सा उसका बिहेवियर होता जा रहा है और अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, मतलब उसका शरीर जो है वो सूख रहा था। चमगादड़ उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मंडराने लग गए। जो उसके ऊपर आ रहा था वो हाइना था। एकदम से बात करते करते ना उसने मुझे कहा, वो मुझे कहने लगे कि ये बचेगी नहीं, जिस टाइप का ये चीज़ है ये बचेगी नहीं। ऐसे पर्टिकुलर रत्न होते हैं जिससे वशीकरण या काला जादू हट सकता है? नहीं। रत्न कैसे काम करेगा अगर निगेटिव एनर्जी है? रत्न नेगेटिव एनर्जी में काम नहीं करता। भूत प्रेत, भूत पिशाच, काली शक्तियाँ, बहुत से लोग इन्हें मानते हैं और बहुत से लोग कहते हैं इनका साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट ज्योतिष बन गए, वास्तु का ज्ञान ले लिया और इन सब चीज़ों में मानने भी लगे। आज के इस पॉडकास्ट में इन सभी बातों पर बात करेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अलग रहने वाला है क्योंकि आज जो ज्योतिष हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो साइंटिस्ट हैं और साथ ही साथ एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। बहुत कुछ उनसे आज जानेंगे, बहुत सारी रेमेडीज भी आपके लिए उनसे लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आप लोग कैसे हैं? और सबसे ऑडियंस को भी बहुत बहुत नमस्कार। गुरु समान और ईश्वर रूपी ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट। ऑडियंस से वेट कर रही थी कि कब आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बस संयोग हो नहीं पा रहा था। अब बहुत बार हुआ कि डेट्स भी क्लैश हो गई, लेकिन आज फाइनली आप लोगों के साथ है। ऑनर बहुत ज़्यादा सर मार्केट में ना मिथ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, देख रहा हूँ क्योंकि जिन्हें नॉलेज नहीं है ना सर, वो तो एक तरीके से अंधविश्वास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्योतिष कहीं ना उन्हें गलत दिशा दे रही है, बरगला रही है। प्रॉब्लम ही यही रही है। एक लाइन हमेशा से हमारे गुरुदेव भी बोलते थे, ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, ये ज्योतिषी गलत है। ट्रू सर। गलत ज्योतिष नहीं है, ज्योतिषी होता है। ये आप किसके पास जा रहे हैं और क्या किसके हाथ में ये पड़ गई है विद्या, ये उस पर डिपेंड है। और ये वजह है कि लोग लॉजिक मांगते हैं, उन्हें लॉजिक मिलता नहीं है। लॉजिक के नाम पे भाई फैलाया लॉजिक तो ऐसा है ना जी, शुरुआत एक कहीं मैंने ही की थी जब मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने आया था। उससे पहले तो कुछ भी बोल रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, रेमेडी के नाम पे भी, किसी के नाम पे भी। तो मैंने आमिर 17 साल में 15 साल तो मैंने सिर्फ इसी चीज़ पे लगा दिए कि रिजल्ट आता कैसे, रिजल्ट को लाना कैसे। मेरा फोकस देखो, आमतौर पे जो इंसान आता है हमारे पास वो पीड़ित ही आता है, दुखी होगा तो आएगा। अब उनको चाहिए सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आपको उनका चार्ट जो है या उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस पे आपको देखकर ये लगना है कि इसे सोल्यूशन कहने देना है। देखिए, बीमारी तो उसे भी पता है कि मुझे क्या है, मैं भी चलो बता दूंगा, लेकिन फाइनली अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कहे मैडम आपको तो ये प्रॉब्लम है, आपकी तो ये दिक्कत आ रही है, एक्सरे भी देख लिया मैंने, ये सब बीमारियां, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। What will your दवाई question? तो दो, बताओ तो, ट्रीटमेंट तो दो। Exactly, you are speaking now the same thing. अब मैं अगर ये बोल दूं आपको ये जाओ ये होगा, but people are not there for that. They are there कि भाई solution बताओ ना, क्या मेरी प्रॉब्लम का solution है। तो वो solution देना is an art, वो हर किसी के बस की नहीं है। और ज्योतिष ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लोग सस्ता करते करते नीचे अब दूसरी मोडेलिटीज़ पे आ गए हैं, जहाँ अब स्विचवर्ड तक आ गए हैं। ठीक है, मतलब ज्योतिष सबसे महंगी चीज़ है, जो सबसे टेक्निकल है, जिसको आधे से ज़्यादा लोग बीच में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इतने हजारों योग, 7 ग्रह लेकिन हजारों योग बनाते हैं। हर मेरे को आज इतने साल हो गए, स्टिल मैं अपने आप को स्टूडेंट ही बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता मैं एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि एक जन्म भी काफ़ी नहीं है
ज्योतिष सीखने। और आजकल तो ये चल रहा है 1 महीने में ज्योतिष बन जाओ, 4 घंटे मैडम की 2 workshop मिनट्स में 4 घंटे की वर्कशॉप 2 मिनट्स मैगी 3 दिन की ज्योतिष की वर्कशॉप और आप चौथे दिन दुकान खोल सकते हैं। सर्टिफिकेट भी ले लो। हाँ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर आप दुकान खोल सकते हैं अपनी, लेकिन कितना इधर उधर से कॉपी कर करके आप कितना बता पा रहे हो या नहीं। फिर आपके पास ना लॉजिक है, ना आपके पास ये है कि ये प्लेनेट यहाँ बैठा है तो ये क्या देगा, इसको कैसे हैंडल करना है, वो इम्पोर्टेंट है। आप तीनों, हम चारों को डिफरेंशिएट हमारा हॉरोस्कोप कर रहा है। आपको मैं एक पुड़िया तीनों को दूंगा तो काम नहीं करेगी। सर, जाते जाते अलग अलग पुड़िया जरूर दीजिएगा पर वही और पॉडकास्ट के बीच में भी कुछ एक ऐसा हाँ। लॉजिक पे हम बात करेंगे, हम तीनों को लेकर ही कुछ बिल्कुल। एक ऐसा जो हाँ। जरूर लाइव पॉडकास्ट में व्यूअर्स भी देख के समझ सके कि हाँ रियलिटी और उससे अलग क्यों है हमारे। जरूर। तो सर शुरुआत करते हैं। पहले आज हम आपसे बात करेंगे भूत प्रेत पिशाचों और ये डाकिनी शाकिनी काकिनी इतनी सारी जो एंटिटीज होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। आपका एक एनकाउंटर हम सुन चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने समझ भी लिया। मुझे ये बताइए, एक बार एनकाउंटर आपका हो गया इस तरह की एंटिटी के साथ, दोबारा क्यों हो गया? आपने कौन से प्रिकॉशंस नहीं लिए थे? और अगर बात करें तो लोगों को कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो वो इन एंटिटीज से टकराएं नहीं? देखिए, डाकिनी पिशाचिनी जो आपने जितनों के नाम लिए, ये तो हमारे यहाँ पे फेमस हैं, ठीक है। फिल्म स्टार की तरह फेमस हो गए हैं, पॉडकास्ट मैंने और फेमस कर दिया है। इससे अलग भी एक दुनिया है जो कि जिसे बाहरी दुनिया कहते हैं, तो डैट आर बेसिकली वुडू जो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ से बाहर भी वो भी है। तो मेरा जो सेकंड इनकाउंटर जो अभी रिसेंटली लोग सुनेंगे भी, सेकंड इनकाउंटर इसलिए हो गया कि कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी जब लापरवाही हो जाए तो वो नुकसान पहुंचा देती है। खैर लापरवाही नहीं थी हमारे उनमें, लेकिन जो किया गया था वो सुपर स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखी, शायद किसी और ने एक्सपीरियंस भी नहीं की होगी। तो ये वाक़या भी ऐसे था कि एक नाइजीरियन मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी बेटी के ऊपर जो है ये सॉर्सरी कर विचक्राफ्ट कर दिया गया था। वो भी वैम्प विचक्राफ्ट था। और इसको करने वाली जो कम्युनिटी है वो नाजो कम्युनिटी इन दी नाइजीरिया के पास टोगो और बेनिन से बिलोंग करती है। उन लोगों ने जो है ये कर दिया था, जिसमें उसके ऊपर ना क्या है कि जो ये वैम्प विचक्राफ्ट होती है उसमें एक स्पेशल टाइप की चीज़ करी गई थी, जिसमें जानवर का जो वैम्प थी वो जानवर की स्किन अपने ऊपर ले लेती और जिसके ऊपर अटैक करती है उसके ऊपर एनिमल बिहेवियर आ जाता है। तो उस बंदी के ऊपर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ना रूप बदल रहा है। रूप बदल रहा है? व्हाट इज़ रूप बदल रहा है? आप कैन यू एक्सप्लेन? कह रहे जी एबनॉर्मल सा उसका बिहेवियर होता जा रहा है और अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है और जो नाखून है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैने हो रहे हैं। ठीक है, साउंड्स लाइक वेरी स्कैरी और डिफरेंट। नाखून ऐसे पैने हो रहे हैं कि वो करे तो चीर दें, ठीक है, जैसे एनिमल होता है ना, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा था और बिहेवियर भी उसका बहुत चेंज हो रहा था, अटैक भी करने लग गई थी। और मेरे को जब ये केस पता चला तो और उसका वो सूखती जा रही थी, ठीक है, मतलब उसका शरीर जो है वो सूख रहा था। चमगादड़ उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मंडराने लग गए थे। कौन सा जानवर का था? उसके ऊपर जो है एक देखिए डिफरेंट जानवर्स को ये लोग कर लेते हैं। जो उसके ऊपर आ रहा था वो हाइना था। हाइना की स्किन ली थी, डेड स्किन वॉकर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब मेरे पास केस आया तो उस समय ये 2016 की बात है। अब इतने साल हो गए थे तो यहाँ के तो सारे भूतों से वाकिफ़ हो चुके थे। तो ऐसा सोचा अरे क्या ही होगा, ठीक है देख लेंगे, पकड़ लेंगे जो भी चीज़ होगी। तो मेरे जो मेरी टीम है, जो मेरे अघोर जो करने वाले तांत्रिक हैं, उन्होंने कहा गुरुजी देख लेंगे कौन सी चीज़ आप करो। मैं भी कॉन्फिडेंस कर लेंगे। देखा जब बात करी उससे तो अजीब लगा। फिर जो है ना मैंने एक वीडियो कॉल रखी और मैंने अपने जो है उनको साथ बिठा लिया जो एक्सपर्ट था मेरा। अब वहाँ पे जब वीडियो कॉल के दौरान
आई डोंट नो आपको ये फिल्मी लगे, यू नॉट बिलीव, मैं तो अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूँ और जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही बोलता हूँ, फालतू बोल के फ़ायदा नहीं। वो लड़की से जब मैं बात कर रहा था तो व्हाट शी डिड इज़ दैट, वो ऐसे बात करते करते ना एक तो मुंह नीचे करके बात कर रही थी, अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, हाँ। मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा था, हेयर्स भी उसके ऐसे थे, मतलब ऐसे दिख रहा था। मैंने कहा बेटा ऊपर, 16 साल की थी, मैंने कहा बेटा ऊपर करके बात करो। कहते, और उसने शर्त रखी थी कि मैं अकेले बात करूंगी रूम में। तो मुझे लगा कि ठीक है, पेरेंट्स से कुछ छुपाना होगा, भी बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहे होते। कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक के नाम पे ना बच्चे कुछ वो भी करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बनाते हैं, पढ़ना नहीं है या कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसे सबसे पहले मेरा फर्स्ट थिंग होती है कि मैं हॉरोस्कोप चेक कर लेता हूँ। हॉरोस्कोप कंफर्म कर रहा था कि ब्लैक मैजिक है, ठीक है। अब जब मैं उससे बात करने लगा, धीरे धीरे बात करते 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 वो बिहेवियर ना सडनली हंसने लग गई, अजीब अजीब बातें करने लग गई। तो मुझे खटका हुआ। वो नॉर्मल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक्स वाले होते हैं वो ये हरकतें करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसकी जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था। एकदम से बात करते करते ना उसने मुझे कहा जिससे तू, मतलब मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसने टूटी फूटी इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी थी। वैसे वो इंडियंस थे, लेकिन उसने जब लैंग्वेज बदली और आवाज़ बदली तो उसकी ओरिजिनल जो लैंग्वेज उसके ऊपर हाँ बंदा जो दूसरा हावी हुआ जब उसकी लैंग्वेज में तो उसकी लैंग्वेज टूटी फूटी इंग्लिश में। तो वो मुझे क्या बोला कि जो तू बोल रहा है वो दूसरा सब सुन रहा है और उसे सब पता है कि तू क्या करने वाला है, मुझे तू हटाएगा, चल तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या है? मैंने कहा व्हाट, क्योंकि मैं समझने में भी थोड़ा सा देर लग रही थी ना, टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा था। मैंने कहा व्हाट, तो उसने ना कैमरे का मुंह यूं मोड़ा तो जो बंदी मुझसे बात कर रही थी ना वो बेड पे सोई हुई थी। उसने ऐसे घुमाया, घुसबम मारा। मेरी हालत क्या होगी? मेरी तो उस समय ऐसी हालत थी कि ये क्या चीज़ देख रहा हूँ मैं। अब वो इल्यूजन क्रिएट किया या क्या क्रिएट किया मेरी समझ से बाहर। और इतनी देर में जब उसने मेरी तरफ वो करके जोर से ठाका मारा ना और हंसने लगा, नाउ व्हाट, ऐसे करके। और फिर अब क्या करना है, मुझे पकड़ना है। और ऐसे करके उसने ना अपनी फिंगर को कस के चीरा और इसमें से ब्लड निकला और उसने सक किया और उसने लेके ना जोर से अपनी राइट थाई पे ऐसे मुक्का मार दिया। उसने जब मुक्का मारा तो दर्द मेरे यहाँ हुई और पुश लगा और मैं गिरा। और मेरे साथ जो बैठे थे वो कैमरे में नहीं थे लेकिन साइड पे थे। मैंने तुरंत बोला डॉक्टर साहब फोन बंद कर दो, बस फोन बंद कर दो तुरंत। अब इतनी देर तो रिएक्शन टाइम भी नहीं होता ना, आपका माइंड टेक सर्टेन टाइम्स टू रिएक्ट। तुरंत फोन बंद किया। मेरे यहाँ पे एक एहसास और एक हुआ कि कुछ लगा। आप ये सोचो वो वहाँ मैं यहाँ, और इतना तेज इम्पैक्ट अगर मैं पास होता तो क्या कर लेती मेरा। फ़ोन बहराले फ़ोन बंद किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो ना उस दौरान अपने मंत्र जाप और द थिंग्स दे वर डूइंग टू आइडेंटिफाई ये एंटिटी क्या है, लेकिन हमारे यहाँ के बंदे को कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, जबकि ही इज़ सुपर पावरफुल बंदा जिसका हमने ऐसे ऐसे केसेस किए जो बाकियों ने मना किया। उसने मुझे कहा गुरुदेव इस केस से दूर हट जाओ, मत लो उसको। कहूँगा आप भी दूर हो जाओ, हमारे तो ये रोग नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है, ठीक है। अब मैंने सुन ली, मैंने कहा, मुझे भी लगा कि यार बात तो ठीक है, वो है कहीं ना कहीं वो एक रिसर्चर का माइंड है ना, साइंटिस्ट का माइंड, जो हमेशा मेरे को उंगली करता ही आ रहा है। शुरू में भी करा था, वो आज भी करता है। तो उस समय ऐसा हुआ यार ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जहाँ इतनी दुनिया में काफ़ी चीज़ें जान ली, ये कौन सी नई चीज़ आ गई जो कि इम्पैक्ट कर रही है। फिर मैंने एक आध दिन तो उनका फ़ोन इग्नोर किया, उसके पिताजी का, कि भाई चलो छोड़ देते हैं, क्या पता कोई हमें ही ना नुकसान हो जाए। फिर वो बेचारे देखो गिड़गिड़ाने लग गए, बेटी मेरी भी है। मुझे दिमाग में आने लगा, मैं कहा यार, वो मुझे कहने लगे कि ये बचेगी नहीं, जिस टाइप का ये चीज़ है ये बचेगी नहीं। तो मैंने मन में सोचा कि यार नहीं, कुछ तो करना चाहिए। फिर जब मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने मुझे कहा रोते हुए कि आप डॉक्टर साहब बचा लो प्लीज़, आपका बहुत सुना है मैंने नाम, आप देख लो कुछ कर सकते हो, पैसा जो लगे ये वो लगे, मैं सब तैयार हूँ ये वो। मैंने कहा आप रुको पहले, मुझे कुछ सोचने दो। तो मेरे वाले बंदों ने कहा कि आप दूसरी दुनिया में बात कर लो, हम तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी दुनिया मीन्स जो मेरे अब्रॉड के कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मैं 2015 में यूके में पोस्टेड था, लंदन में। तो वहाँ मैंने एक ऑकल्ट सेमिनार अटेंड किया था। तो वहाँ पे मेरा एक शैमन्स होते हैं, ठीक है। शैमन्स आर व्हाट
भूत के बिचौली होते हैं, आप उन्हें इस भाषा में समझ सकते हैं. दे आर मीडिएटर्स who talk with spirits and living or dead. They talk. They can even provide your message to them. They can convey your message to them if you want. Okay. तो वो शैमन से मेरी बात, मैंने कांटेक्ट निकाला. वो शी वाज अ बेल्जियन और इन शैमन इनिशिएटेड थी. तो मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि ठीक है मैं पता लगाती हूँ. और आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये मैं मिस कर गया. शुरुआत में जब कोई ऐसा केस होता है ना तो मैं उसकी फ़ोटो मंगवाता हूँ सबसे पहले. अब मैंने जब उनसे कहा था कि आप फ़ोटो भेज दो उसकी लेटेस्ट, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम क्या करें, किसी भी फ़ोन से फ़ोटो खींचते आती ही नहीं है, काली आती है. फोटो खींचने मतलब ब्लैक या बहुत धुंधली या बहुत मतलब क्लियर कुछ ये भी नई चीज़ है, मतलब फ़ोटो नहीं आ रही. मैंने कहा आप फिर कोई पुरानी फ़ोटो दे दो जो पहले की खींची हो, आप लोगों की फैमिली पे की है वो. तो मैंने वो फ़ोटो भेजी. उसके बाद उस शैमन ने जाके मुझे बताया ये सारी चीज़ें कि इसके ऊपर गोएटी किया गया है. वो कैसे? ये ब्लैक मैजिक का वो है जिसे नाजो कम्युनिटी करती है. गोएटी किया गया है. डेड स्किन वॉकर्स है और ये जो है वैम्प्स है. आप इस लड़की का पता कर लो, इसका हेमोग्लोबिन भी गिर रहा होगा क्योंकि वो ब्लड सकिंग. तो मैंने जब पता किया तो उसके फादर ने बताया कि इसका हमने टेस्ट वेस्ट कराए थे मेडिकल टेस्ट वगैरह में, तो क्योंकि बीमार वो रह रही थी, शरीर हो रहा था, तो इसका HB 6-7 रह रहा था, तो हमने इसके यूनिट्स पे चढ़वाए. तब कंफर्म हो गया कि ये है. और करने वाले भी फिर पता लग गए कि कौन है. उन्हीं के जो बिजनेस पार्टनर था वहीं पर किसी के साथ किया था. तो उसकी जो बीवी थी, इंडियंस थे लेकिन उसके बेटे ने जो है ना उससे शादी कर ली थी, लोकल नाइजीरिया. अच्छा. और आपस में बिजनेस राइवलरी हो गई थी. देखिए कोई भी ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं होता, वो राइवलरीज और जेलेसीज और इन्हीं का कारण है. ठीक है. वो करने वाले बाहर का बंदा आप पे नहीं कर सकता इतनी जल्दी. करते हमेशा अपने ही हैं जो आपके बहुत नज़दीक होते हैं. बाहर का बंदे पास एक्सेस नहीं होता ना इतना जल्दी, तो उन्होंने कर रखा. अब मुद्दा बीमारी समझ में आ गई. अब मेरा भी वो जो रिसर्चर वाला कीड़ा था उसकी जिज्ञासा शांत हुई कि यार हमने एटलीस्ट पता तो लगाया. अब सोल्यूशन क्या है, मेन मुद्दा तो ये बचाना कैसे है. तब एक तंजानियन उनके पास प्रैक्टिशनर था, जैंडे प्रैक्टिशनर था. वो लोग जो है टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन करते थे. ये सिर्फ वही करते थे. टाइगर एक बहुत ही, जैसे हमारी माता भी शेर पे सवार है, कितने ही हमारे देवी देवता शेर की सवारी करते हैं. तो शेर जो टाइगर स्पिरिट है बहुत पायस स्पिरिट है, बचा सकती है. अच्छा. तो वो लोग वही करते हैं. उस टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन से उसको ठीक किया गया. क्या ये इस वजह से किया कि क्योंकि उनके पास जो किया गया था ब्लैक मैजिक उन पर, वो भी किसी एनिमल के थ्रू ही था. और अगर एनिमल्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर या फिर लायन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है. क्या आपने इस वजह से सोचा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा. अच्छा. ये तो उन लोगों की, मतलब जब हम सोल्यूशन ढूंढने निकलते हैं तो हमको ये सोल्यूशन में ये होना चाहिए ना कि ये सोल्यूशन होगा कैसे. तो इसका जो सोल्यूशन निकला वो ये निकला कि इस चीज़ को कंट्रोल यही किया जा सकता. देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो विद इट. और वहाँ से फ्लाई करवाया गया बंदों को, नाइजीरिया भेजा गया. नाइजीरिया में जाके वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया गया. घाना से सामान आया इसका, तब जाके ये वो बच्ची बच पाई. और उसके पूरे निशान थे वहाँ पे. जब किया गया, वाइट चादर बिछाई गई, अंदर से जब कमरा बंद कर दिया गया और प्रैक्टिशनर बाहर बैठ के कर रहा था, चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई उसको, स्पिरिट को. और वहाँ शीशा लगाया गया, शीशे को तोड़ती हुई निकली बाहर. और अंदर जब रूम खोल कर देखा गया तो वाइट चादर पे टाइगर क्लॉज के निशान थे, टू सेव हर. तो ये चीज़ जो है उसको सेव करने के लिए की गई. जैसे अब यहाँ पे कई चीज़ों में आपके ऊपर मारन क्रिया करी गई हो, मसानी क्रिया करी गई हो, तो उस मसानी को, तंत्र की काट भी तंत्र ही है. ठीक है, तंत्र को तंत्र द्वारा ही काटा जाता है. तो उन मसानी क्रियाओं की भी काट कैसे होती है, जो तांत्रिक यहाँ पे, उसी को ही आपकी डॉल्स वगैरह नहीं बनती हैं जो आपने फिल्मों में दिखाई जाती हैं, वो वुडू डॉल्स और ये सारी डॉल्स. सुई चुबाना. अब सुई चुबाने का भी बहुत सारे लॉजिक है. जैसे फिल्मों में तो दिखा देते हैं कि इधर सुई चुभाई तो इधर बंदा फड़क रहा है. ठीक है, एक्चुअली में रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है, कम होता है. इसके और भी चीज़ें हैं. प्यार पाने के लिए भी किया जाता है. पिंक कलर की सुइयाँ होती हैं, पिंक कलर की चुभाई जाती है, तो उधर दर्द नहीं होता, उधर प्यार बढ़ता है. जितने भी आशिक लोग हैं, अब सुन रहे होंगे आशिक तो कह रहे होंगे पकड़ो.
कराओ सर अपना बताए तो कैसे किया जाए लोगों को। फिर ये- तो सर ये भी होगा कि सर 100-200 ज्यादा ले लो पर कर कर दो। दो। आते हैं लोग, आते हैं करने आते हैं, बट देखिए हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आप मर्यादा से बाहर जाओगे तो वो गलत है। किसी भी पावर का या किसी भी चीज़ का मिसयूज उसको नुकसान पहुंचाता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो हमारा जो मेरा एम और टास्क है वो है सेविंग द लाइव्स दोज जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। जो भोग रहा होता है ना सर वो जानता है। मैं देखिए मैं एक टाइम पे इस पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मुझे बिलीव करने पे यकीन हुआ कि यार जब मेरे साथ हो सकता है। और मेरी ऐसी हालात हो गए थे कि मरने वाली कंडीशन थी, अगर आप लोगों ने सुना और आपको सुना पहला वाला। तो फिर इस चीज़ में देखिए जो चीज़ दिखती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। अभी साइंस को बहुत सी चीज़ें ऐसी अनएक्सप्लोर करनी है जो कि इस दुनिया में अभी जिसका वर्चस्व मौजूद है, जिनका पता ही नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दैट। लेकिन साइंस की जब बात करते हैं सर तो कहते हैं कि साइंस का जादू टोना इन टोटकों से कोई रिलेशन नहीं है। साइंस फैक्चुअल है, फैक्ट बेस है, लेकिन ये सब चीज़ें हवा हवाई हैं। उन लोगों के भ्रम को कैसे तोड़ेंगे आप? जब मैंने आपको कहा ना जिस चीज़ का सामना जब होगा तब पता लगेगा। अब साइंस का ही मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक केस पे ही बता रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट का बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता था, तो वो क्रिकेट खेलने जब बच्चा गया तो वो उसने एक पेड़ के पास सुनसान मतलब वो ये होता है ना ग्राउंड, जो क्रिकेट ग्राउंड ऐसी जगहों पे बने होते हैं जहाँ पे ट्रीज वगैरह, तो वो बाउंड्री के पास कर रहा होगा। अब उसने क्या किया होगा, मे बी उसने यूरिन कर दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। अब वो जब वहाँ से क्रिकेट खेल कर वापिस आया तो उसका जो है ना सडनली जो है बीमार सा हो गया। अब आएगा बच्चा तो पेरेंट्स सबसे पहले तो यही हम सोचेंगे कि चलो यार कौन सोचता है ब्लैक मैजिक हो गया वन टाइम पे। अब उसका तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे तबीयत खराब हुई तो उसको जो है डॉक्टर के पास लेके गए। एक आध दिन तो दवाई चलती रही। अब उसका सडन क्या होता है, बिहेवियर एकदम से चेंज होने लगा और उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पापा को बोलना शुरू कर दिया, पापा मैं अगर यहाँ से चला जाऊँ, आपसे दूर चला जाऊँ तो आपको कुछ होगा तो नहीं। मतलब उसका फादर जब ये बातें सुनने लगा ना, ही वॉज शॉक्ड। और वो अजीब अजीब सी कह रहा है, ये देखो ये जो वाइट कलर, मतलब ही वॉज, अब उसको ऐसे लगने लगा कि मेरे बेटे के ना माइंड पे कुछ, तो वो तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब ये देखा तो उनका पहला मेडिकल डायग्नोसिस क्या था कि इसके ऊपर ना कोई मेंटल कोई ऐसा हो गया, तो उसको ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो शुरू कर दी। अब उसकी ECG और ये सारी चीज़ें हुई, सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। अब वो बच्चा डे पर डे जो है ही वॉज रिगोरसली चेंजिंग, और वो बातें ऐसी कर रहा था कि ऐसा सच उसे कोई लेकर जा रहा है अपने साथ। अब उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मुझे जानते थे कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने हॉस्पिटल में बच्चे के पास बैठा, मैंने बच्चे से जब बात करी तो वो बात करते करते कह रहा है, एकदम से बात करते करते ना उसने ऐसे अपनी आंखें फिरा ली अपनी ऊपर, और वो मुझसे कुछ अजीब सी बातें करने लगा। मेरे हाथ में एक कांटा सा होता है हमारा अभिमंत्रित, जैसे ही मैं उसको टेस्ट करने के लिए चुभाने लगा ना, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहता ये मत कर, आवाज़ बदल दी, कहता ये मत कर। मैं उसी समझ गया, मैं इज पोजेस्ड। मैं उसके फादर को बोला इज पोजेस्ड। अब डॉक्टर्स तो एक ही बात बोल रहे थे, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा था, बट दवाइयों पे दवाइयाँ चढ़ाई जा रही थी। अब इसका जवाब अब डॉक्टर से बोलो कि ये जो क्या फेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब उसका जब हमने तुरंत पता लगाया तो उसको लग गया था झपटा, वहाँ पे एक किसी भी एंटिटी ने उसके ऊपर पकड़ लिया था, क्योंकि बच्चे ना बहुत वल्नरेबल होते हैं तो जल्दी पकड़े जाते हैं, तो वो झपटा लग गया था उसको। अब उसको हमने जब पकड़ा, उसके अंदर से हमने उसी के बच्चे के बाल लिए, उसी की डॉल में उसको डाला, क्योंकि डॉल का मतलब ब्लैक मैजिक करना नहीं होता। आपके अंदर से कोई चीज़ को बाहर निकालना है तो आप ही की एंटिटी को एस्टैब्लिश करके वर्चुअल फॉर्म में वी हैव टू कॉल दैट पर्सन हियर। उसमें आप ही का DNA लगेगा, हियर इज योर DNA। तो वो DNA जब आएंगे तो वो बंदे को लगेगा ये वही चीज़ है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। हम उसको फिर ग्रैब कर लेते हैं उसको मुक्त कराने के लिए। तो हमने उसको उसके अंदर फिट करके पकड़ लिया, बोतल में बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। गलती से पकड़ने के बाद अगली रात हमारे उनसे प्रैक्टिशनर से वो आज़ाद हो गया। भाई साहब वो आज़ाद होते उसने रात को उसके बाप को ऐसे पकड़ के खड़ा कर दिया, और उनका तुरंत मेरे पास कॉल आया कि ये क्या मेरे पास ऐसा हो रहा है।
मैंने अपने उससे बात की, कह रहे सर चिंता ना करो गलती से छूट गया। मैं कहा गलती से छूट गया? वहाँ उसने कोराम मचा दिया, तेरा तो गलती से छूट गया। अब यहाँ फिर हमने उसको वापस से पकड़ा, उसको ऐसी जगह पे दफनाया गया और ख़त्म किया गया। वो एक टाइप का जिन था। अच्छा, ओके। जिन जो होते हैं वो फायर एलिमेंट होते हैं, आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। जिन फायर को कौन ख़त्म कर सकता है? वाटर। तो उनको ना वाटर के किनारे दबाया जाता है, अच्छा, पानी के किनारे दफनाया जाता है। यानी उनको बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई एक तरीके से, वो जो डॉल में उनका डीएनए लगा करके एक तरीके से उनको थोड़ा देख सा उनको distract करने वाली इल्यूजन देना पड़ता है ना। इल्यूजन क्या है? आप जब मंत्र अपने इनिशिएट करते हो, मुझे आपके ऊपर कोई चीज़ है वो आपके शरीर से हटाकर उधर लानी है, तो आपकी एक वस्तु चाहिए ना उस पर, तभी तो बाल लिए जाते हैं। ये इलाज करने के लिए भी लिए जाते हैं और ये करने के लिए भी लिए जाते हैं, दोनों वे में एक ही प्रोसेस है। सर मुझे ये बताइए, दो बातें आती हैं, काला जादू और तंत्र विद्या या तंत्र कर दिया, दोनों चीजें एक ही हैं या दोनों अलग अलग? अलग फर्क है। कैसे? काला जादू जो होता है, ब्लैक मैजिक जो होता है, और तंत्र विद्या जो होती है, ये डिफरेंट है। तंत्र जो होता है, जितने भी हमारे ऋषि मुनि जो थे पहले, जब वो अनुष्ठान करते थे बड़े बड़े, वो भी तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। देखिए तांत्रिक अनुष्ठान का मतलब है जब आप एक समाज के लिए भी कोई एक बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, तो आप ऐसे सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करके उनको इनिशिएट कर रहे हो जिससे ह्यूमन का वो भी हो, फायदा भी हो। वो तंत्र में आता है, तंतु विज्ञान बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें 10 महाविद्या हैं जिनकी सिद्धियां की जाती हैं। इसमें और भी कई शाबर मंत्रों से सिद्धियां की जाती हैं। तो तंत्र ये जो जब मैं अभी भी आपकी बात में बहुत अच्छी लॉजिक है, जब अभी भी हम किसी को बोलते हैं ना आज के अपने समाज में कि हम आपका एक तांत्रिक अनुष्ठान करेंगे, तो बंदे ना घबरा जाते हैं। उनके मन में होता है तांत्रिक अनुष्ठान मतलब ब्लैक मैजिक, जबकि ब्लैक मैजिक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं वो ब्लैक एनर्जीज या ऐसे जो वो सिद्धियां कर लेते हैं उसका नेगेटिव वे में प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। मनी मैटर्स, ठीक है। अब आपको अगर किसी को हार्म पहुंचाना है, तो आप ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसने ऐसा कोई चीज, अब इसमें से देखिए आधे फर्जी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को करना आता है। आधे देखिए, अगर आपने अक्सर दिल्ली के रोड्स पे लिखा होगा 24 घंटे में प्यार पाए, देखते हो, ये सुनते हो आप, 24 आवर्स में लड़की आपके कदमों में प्यार पाए। अब यार जो कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर करके कर रहा है उसमें कितनी सैंक्टिटी होगी। जो असली करने वाले हैं ना वो सामने नहीं आते ऐसे, क्योंकि आपको अपनी सिद्धियों को प्रोटेक्ट भी करना है। लेकिन सर ये लोग कुछ तो कर रहे होंगे ना, जो कुछ तो हो रहा होगा। एक ही काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा भी एक काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ हो रहा है, ये हो रहा है कि आप कितने लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम लाखों रुपए दे चुके हैं, उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गए। इफेक्ट ये है, इसमें से इक्का दुक्का है जो थोड़ा बहुत कर देंगे, बाकी आपके जितने भी हैं ये वेबसाइट्स चला के ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक को उनसे सावधान भी रहना चाहिए। हर कोई आपको जेन्युइन मिल जाए वो ठीक नहीं है, ठीक है। दे आर हैज़ टू बी सर्टन प्रोसेस इसको फॉलो करने के लिए। तो ब्लैक मैजिक नेगेटिव वे में करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तंत्र आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी करा जाता है। जैसे अगर आपको राहु केतु की समस्या है, ठीक है, अगर मैं बताऊँ आप, हम करते हैं, जैसे आपका मुझे क्लाइंट का दिख रहा है कि राहु केतु का उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है चार्ट में, तो उसके लिए हम तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं धूमावती और बगलामुखी माँ का, ठीक है। छिन्न मस्तिका जो है वो राहु की तंत्र देवी है। अगर किसी का राहु बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव दे रहा है, 6, 8, 12 में बैठ के को हलाल मचा रखा है, तो छिन्न मस्तिका माँ को एक प्रॉपर वे में इनिशिएट करके राहु का प्रभाव कम किया जाता है। ये डिफरेंस। ब्लैक मैजिक्स में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ब्लैक मैजिक में अभिचार कहा जाता है, 6 तरह का होता है, मारन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन और इस तरह से, ठीक है। तो इन सब की अलग अलग तरीके हैं करने के, इन सबको अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। सर ब्लैक मैजिक की जब बात आती है ना, तो अभी मैं आपसे पहले ब्लैक मैजिक से हटके एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी आपने ऐसे बात करी थी ना कि जैसे वो जिन आपने पकड़ा, बंद करा और समुद्र के किनारे उसको दफना दिया जाता है। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, आपने देखी भी होगी। जब वो खेलने जाते हैं ग्राउंड में, जब वो स्टंप काटते हैं क्रिकेट के लिए, तो जो मुर्दा उसमें मरा हुआ होता है उसके हाथ पे वो स्टंप करता है, उसका ब्लड वहाँ पे वो लग जाता है।
तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से उनके साथ चल जाती है। अक्षय कुमार के ऊपर जो मरा हुआ आदमी था वो उसके ऊपर आत्मा उसकी आ जाती है। क्या ये ट्रू है? ऐसे आत्माएं किसी के ऊपर आ जाती हैं जो वो चाहती है आत्मा वो आदमी वो करने लगता है। ये ट्रू भी है। ये कैसे मुमकिन? थोड़ा बहुत तो देखो, और थोड़ा बहुत तो फिल्मी मसाला तो एक अलग बात है, ठीक है। जैसे अभी एक जो मूवी आई थी शैतान, उसमें जो वशीकरण दिखाया गया था वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप किसी को रिमोट नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, वशीकरण एग्जिस्ट करता है, वशीकरण से अपने मुताबिक काम करवा सकते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते जैसा। बट वो तो वशीकरण नहीं हुआ ना सर। क्यों? जो मेरा जो सवाल आपका सवाल, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, ऐसी जो ये चीज़ें हैं, जैसे आप देखो कई लोग बोलते हैं ना हाईवेज के किनारे या ऐसे कहीं जहाँ खेत और ये सारी जगह है ना, वहाँ पे बहुत संभल के रहो। देखो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ऐसी वीरान जगहों पे दफन है। अब आपने उस जगह पे जाकर देखो, जिन्हों की, इन सब एंटिटीज़ की दुनिया है। आपको ये मालूम नहीं होगा कि इनके बीवी भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। मतलब जिन्नातों की दुनिया दुनिया ये चल रही है। बिल्कुल। Family, एक वैसे ही इनका एक परिवार। जैसे एक हमारी इमॉर्टल दुनिया है, एक इमॉर्टल दुनिया है है। सर, मैंने इसके बारे में आप- रियल में सुना। आपके Action market में में सुना है। आमिर, आपके में तो आप तो अगर देखो सूर्य जिन्ना और सूर्य जिन्नात पढ़ो, जी जी जी, उसमें बताया गया, आंखों से देखा है सर मैंने। देखा होगा आपने। और आपके यहाँ पे कितने जो ओझाज और ये हैं, दे टिपिकली डू। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊँ। मैं एक मुस्लिम उसके पास गया था और मैंने जिन्न अपनी आंखों से देखा है, मतलब उसके ऊपर आया हुआ है, ठीक है। और उस जिन से बात भी की और उसने ऐसी ऐसी बातें भी क्लियरली बता दी थी जो बता नहीं सकते थे। जी जी, मैं तो सारा सारा कुछ एक्सपीरियंस बता- करके आया हूँ, True ठीक है है। सर। ट्रू है ये। आप आंखों से देखोगे तो आपको आपकी आंख जब जो चीज़ आंखों से, देखिए हमारी जो जेन जी है ना आजकल, ये जेन जी को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है। जिस दिन इन्हें देख जाएगा ना और जिस दिन इनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी फिर ये भाग कर यहीं आएंगे। ऐसे ही आते हैं, जब बीतती है तब आते हैं, तब तक मजाक उड़ाते हैं। और आप कभी भी इन एंटिटीज़ का मजाक ना उड़ाएं। तो ऐसी जो चीज़ें दफन और दफनात है ना कई जगहों पे, इनकी क्या है, एक दुनिया बनी हुई है। आप उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के जो पहाड़ हैं, यहाँ पे सारे के सारे पूरी एंटिटीज़ बसी हुई हैं। सर कोई जाए या नहीं जाए नहीं, यहाँ पर? आप जाएं, लेकिन जो ये अब थोड़ा सा ट्रेंड और फैशन आ गया ना कि ट्रैकिंग पे उठकर चल दो, लगा लो तंबू कहीं सुनसान जगहों पे, पहाड़ों में, ठंडी जगहों पे। देखो, इसका एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। जितनी भी ठंडी चीज़ें, पहाड़ जो है ना, शनि और राहु से गवर्नड है। जिस बंदे का राहु बहुत ख़राब स्थिति में है और उसकी प्रेजेंट दशा चल रही है, वो चौराहा भी टाप जाएगा। ये चीज़ तो दूर की बात है, वो चौराहा भी टाप जाएगा ना तो उसके ऊपर वो चिपक जाएगा। और अगर आपका ऑरा मजबूत है, आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत है, प्लैनेट्स मजबूत हैं, आपको टच भी नहीं करके जाएंगे। आप तीनों एक जगह से निकल जाओ जहाँ ब्लैक मैजिक के एंटिटी हैं। अगर दो के चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा वीक है, वो आ जाएगा लपेट में। कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कोई एनर्जी ऐसी है जो इफेक्ट कर रही है? हाँ, सिम्टम्स जरूर आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हमें 3 चीज़ समझनी पड़ती है इसके लिए, साइंटिफिकली ये है। देखिए, जब भी कोई ब्लैक मैजिक होती है तो वो आपके शरीर, आपके जो है ना, यहाँ पे 50-25 ग्राम का एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हम कहते हैं आभा मंडल, ऑरा। ये चीज़ें वहाँ अटैच होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अनकॉन्शियस माइंड पर अटैक करेंगे। अब उसके सिम्टम्स समझ लो। आपके अनकॉन्शियस माइंड पे पहला लेवल होता है, जैसे आपने सुना होगा हमारे शरीर में, हमारा ये शरीर तो हमको जो दिख रहा है वो है, लेकिन इसके अंदर 5 कोशाज हैं, ठीक है। 5 कोशाज हैं, 5 प्राण हैं, ठीक है, उदाना, अपाना और ये सारी चीज़ें करके। अब इंटरनल जितना ज़्यादा वो इम्बेड होता जाएगा उतना ज़्यादा सिम्टम्स बाहर आते रहेंगे। फर्स्ट लेवल होता है, द फर्स्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन इज अनकॉन्शियस लेवल। जब ये आपके सपनों में आने लग जाते हैं, तो जिसको सपनों में, अब कई लोगों को सपने आए दिन खराब आते हैं आजकल, ठीक है, क्यों? क्योंकि कल्चर खराब हो गया, 2-3 बजे तक नींद नहीं आती, मोबाइलों में देखते रहते हैं। लेकिन जो ब्लैक मैजिक के शिकार होते हैं, उनको सबसे पहले जो है उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आने लग जाती हैं। आपको कोई भी ऐसा शैतान या कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप खून के दरिया से निकल रहे हो। ऐसे लोगों ने एक्सपीरियंसेस बताए हैं अपने, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई ऐसा
हाफ मैन हाफ एनिमल टाइप चीज़ें आपको आके कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ना सबकॉन्शियस में आने लग जाएंगी, आपको वो दिखाई देने लगेगा सबकॉन्शियस में, आपकी नींदें उड़ जाएंगी, सडनली आप उठ के खड़े हो जाओगे। तो फर्स्ट लेवल ऑफ अटैक ये होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेनिट्रेट करता है अगले लेवल पे, ठीक है, जिसको कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस लेवल। जब ये सबकॉन्शियस लेवल पे आता है तो बिहेवियरल चेंजेस होने लग जाते हैं, तो उसके सिम्टम्स आने लग जाएंगे आपको। बिहेवियरल चेंजेस में क्या होगा, आपको सडनली जो है स्मेल आपके आसपास इर्द गिर्द अजीब सी आने लगेगी, आपको अपनी बॉडी स्मेल सबसे ज़्यादा वो लगेगी। आप ब्लैक मैजिक से ग्रसित पर्सन को देखेंगे तो उसका स्वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाएगा, उसके वैसे उसके ऑरा से स्मेल आने लग जाएगी, वो गंदगी में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, कपड़े नहीं बदलेगा, नहाएगा नहीं, मंदिर जाने से मना कर देगा, या अपनी जो भी रिलीजियस उनका है वहाँ जाने से मना कर देगा। बिहेवियरल चेंजेस जैसे अजीब अजीब सी बातें करने लग जाना, तो ये सारे सिम्टम्स आने लगे। शरीर का जो है फिर थर्ड लेवल जो आता है ये डीप पेनिट्रेशन है, इससे ज़्यादा पेनिट्रेट हो गया ना तो ख़त्म कर देता है, ठीक है। थर्ड लेवल जो है वो कॉन्शियस लेवल पे आ जाता है। कॉन्शियस लेवल पे जब आएगा तो वो आपके शरीर पे दिखने लग जाएगा, शरीर पे दिखने लग जाएगा, वजन कम होना या बढ़ना, आप सूख रहे हो, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, ठीक है। आपने जो है तामसिक चीज़ों पे आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितनी एंटिटीज़ होती हैं ना, ये देखो जब इंसान मरता है ना, अगर तो वो सुसाइड कर ले या वो कर ले, तो आपको पता है कि उसको ऊपर जगह नहीं मिलती है, वो सब लेवल पे जो सब प्लेटो लेवल है वहाँ पे आके फंस जाता है। तो ये जो भूतों की नगरी बसी हुई है ना, इसमें इनका मुखिया होता है, वो उसको पकड़ लेता है, उस आत्मा को। और ये जितने भी भूत हैं, फिर ये प्रेत हैं, ये उनसे अपना काम करवाते हैं। इनकी पूरा एक गैंग है, ये भी गैंग ऑफ वासेपुर गैंगस्टर्स हैं, ये भी अपना सारा काम निकलवाते हैं उनसे, सब कुछ करवाते हैं, सब गलत काम करवाते हैं। इनका मुखिया होता है, सरदार होता है, तो वो ऐसे पकड़ लेते हैं। सर अभी हमने जिन की बात की थी, जब हम जिन की बात करते हैं जो हमें सिनेमा में देखने को मिलता है वो ये होता है, अगर कोई जिन मिल गया तो हमारी इच्छाएं पूरी कर देगा, पैसा ही पैसा होगा, दौलत शोहरत जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो ऐसा होता है क्या? और अगर जिन मिल जाए या उसके हम उस एंटिटी से हम टकरा जाएं, क्या करना चाहिए? क्या विश वाकई में पूरी करते भी हैं या नहीं करते हैं, और उसके बदले क्या कुछ मांगते हैं? क्योंकि ये भी सुनने में आता है। वो वाली जो दिखाई थी ना जिन, वो देखिए कई जिन्नातों को अरब कंट्रीज में पूजा भी जाता है, ठीक है, दे आर फॉर गुड ऑल्सो, ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दिस ओनली, क्योंकि जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, खबीज़ होते हैं, ठीक है, इनमें जो कि सबसे ख़राब चीज़ है। तो अगर जो मैं जिस जिन से इनकाउंटर किया था वो विश फुलफिलमेंट नहीं था, लेकिन वो आपको आपकी बातें बता देता था, ठीक है। ऐसे कई जो होते हैं जो पीरो मज़ारों पर भी मौजूद हैं, जहाँ उनका ठिकाना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वो जो रगड़ा चिराग और जिन निकला और उसने अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ, अच्छा, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सर ये बताइए, एक तो इनका पर्पस हमारे बॉडी में प्रवेश करने का या चाहे जो भी करे हमें इफेक्ट करने का, इनका पर्पस क्या होता है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? देखो, वो कभी भी आपको तंग नहीं करते हैं। आप जब उनकी टेरिटरी में घुसते हो ना, तब वो आपको पसंद नहीं करते, सिंपल सी बात है। मैंने आपको कहा उनकी एक दुनिया है, दे आर लिविंग हैप्पीली देयर, वो आपको पल पल देख सकते हैं, आप उन्हें नहीं देख सकते, बट दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग यू। अब मैंने आपको जब अपनी पहला मेरा जो एपिसोड था उसमें मैं वो सुनसान जगह पे उन्हीं की तो उसमें एंट्री कर दी थी मैंने, है ना। अब वो एक सुनसान, वो कोई यहाँ पे आके 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लेके नहीं रह रहे होते, उनका एक सुनसान, एक अलग से सेक्लूडेड, दे वांट सेक्लूडेड, दे डोंट वांट योर इंटरफेरेंस। जब इंसान उनके यहाँ पे इंटरफेरेंस करता है जाकर, देन दे विल रिटेलिएट, फिर वो आपको पकड़ लेंगे। और एक चीज होती है कि इनको कैप्चर कर लिया जाता है, समझना पड़ेगा आपको। एक है आप नेचुरली इनके उसमें आ गए, गलती से चपेट में आ गए, क्यों? क्योंकि आपने मजे में, और कई लोग जो है इनका मजाक उड़ाते हैं, आप
जा रहे हो ट्रैकिंग पे, आप कहीं भी ऐसी जगह हो, आप इन एंटिटीज़ का मजाक उड़ा रहे हो, अरे कुछ नहीं एग्जिस्ट करती, तू मेरे पे करके देख, मैं बताता हूँ इनको क्या है ये वो. पीपल डू लाइक दैट. एंड माई स्ट्रिक्ट एडवाइस टू देम इज, इनका ऐसा मजाक मत उड़ाइए, ना इनके बारे में कुछ गलत सोचिए, ना बोलिए. और अगर आप ऐसी किसी खास जगह पे हंसी मजाक टिटोली कर भी रहे हैं, दे आर देयर लिसनिंग. और दूसरी चीज, जब आप इनको भागे तो, और उन्हें सीरियस ले लिया तो, भागे तो, क्योंकि अगर आप परफ्यूम लगा के चले गए, अच्छा तभी मना कर. इत्र लगा कर जाना, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती है उसमें इत्र का बहुत प्रयोग होता है. इनका एक ना वो होता है कि ये जो सोल्स होती है ना, अतृप्त होती हैं. देखो इनके पास शरीर तो है नहीं, हाँ. इनकी कुछ अतृप्त चीजें होती हैं जिनको ये पूर्ण करना चाहते हैं. अगर आपने सुना हो ना हो, दे डू रेप ऑल्सो. सुना है. अगर कोई ऐसी अतृप्त चीज रह गई जिसका पर्पस ये है कि अभी उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ है और उसका पर्पस ये है, तो वो उस चीज को पूरा करने के लिए पोजेशन करेंगे. एंड दे डू इट लिटरली. ओके. और किसी को है खाने का, इनका भोजन मेन होता है. तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे, उसका जो होता है ना कि नॉनवेज तमस के ऊपर ज़्यादा प्रभाव आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो तामसिक चीज़ें ज़्यादा ग्रहण करने लग जाते हैं. तो सिम्टम्स इनके वेरिड सिम्टम्स है. जब भी आपके बॉडी पे दिखना चालू हो जाए ना, तो आप देखोगे आपके ना ब्लू स्पॉट्स अगर हो रहे हैं बॉडी पे, अनवांटेडली छोटी चोट लगती है, आपके ब्लू स्पॉट होते हैं. कई बार ये मेडिकली भी है कि आपका थ्रोम्बोसाइटिस क्लॉट्स हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ब्लैक मैजिक में ये होता है. और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर कह रहा है भाई साहब आपका MRI से लेकर CT से लेकर सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं है, पागलपन आपके दिमाग में है और आप तकलीफ भोग रहे हो, तो आप आ गए हो शिकार. ठीक है, फिर आपका इलाज करना ज़रूरी है. तो इसके यही हैं सिम्टम सारे. आपको गंदगी में रहना, आपका नहीं करना, ब्रूजिंग आना, स्पॉटिंग आना, आपके नेल्स जो हैं वो फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडीली आपके सिम्टम्स आते हैं, आप बोली से ऐसे करने लग जाते हो, आप बातें अजीब करने लग जाओगे. आपको चीज़ें जब एक्सट्रीम केस में आएगा ना, तो उन चीज़ें आपको दिखने लग जाएगा कि आपके यहाँ पे इस समय सोफे पे आपके साथ कोई बैठा है. एंड लिटरली यू कैन वॉच इट. बेड पे आपके सामने खड़ा है, आप रात को सो रहे हो, आपके बेड के उस कॉर्नर पे खड़ा है, कोई देख रहा है. अभी मेरा एक क्लाइंट है, वो बेचारा पीड़ित है. अभी मैंने बैंक में काम करने वाला, इतने अच्छे बैंक में काम करने वाला, एंड शी इज़ अ विक्टिम, और वो जो है उसके बेड के किनारे खड़ा होता है और शी कैन वॉच, शी कैन फील. और ये जो सारे सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, उसकी बॉडी पे सब कुछ है. जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई कि आपको कैसे पता ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, बोला मुझे पता है तभी तो पूछ रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है तभी पूछ रहा हूँ, ये मुझे तो दिख रहा है वो. अब मैं 1.5 महीने से ट्रीटमेंट करके उसका बिल्कुल क्लियर कर दिया, सब कुछ पकड़ लिया उस बंदी चीज़ को, सब कुछ ख़त्म कर दिया है. नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली. फेस देख के भी बता सकते हैं आपके कि ये किसी एनर्जी से, फेस बता दीजिए, आपका ग्लो ही ख़त्म हो जाएगा फेस. अब मेकअप की बात हो गई. मेकअप का भी मन नहीं करेगा, जैसा कि आपने बताया, नहाने का ही मन नहीं वो करेगा. बंदे जो हैं वो डिफरेंट ही हो जाते हैं. उनका एक अलग ही चीज़ का व्यवहार. कभी देखो, ये चीज़ें तो मैं आपको एक्सट्रीम मारन क्रियाओं की बता रहा हूँ. कभी कभार छोटे मोटे जो ये आप नज़र लग जाना, जिसे कहते हैं ना नज़र दोष, तो ये नज़र दोष के साथ भी कई चीज़ें होती हैं जो आपके ब्लैक मैजिक की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन आप ना दूसरी चीज़ें फील करने लग जाते हो. कैसे? आपका चलता चलता बिजनेस रुक गया, आपको बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, आपका जॉब चली गई, आपको मिल नहीं रहा अपॉर्चुनिटी, आपको हर जगह पे ऑब्स्टैकल फेस हो रहे हैं. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थिंग व्हेन यू आर पोजेस्ड बाय सम डार्क एनर्जी. डार्क एनर्जी क्या? देखिए, हम जो नज़र लगना है, हम तो एक आम इंसान है. जब हम कहते हैं कि यार इसकी तो प्रमोशन हो गई, इसकी तो सैलरी भी बढ़ रही है, होती है ना ऑफिस पॉलिटिक्स, मैंने बहुत झेली है, इतने साल ऑफिस में काम किया है, अरे ये तो बड़ी तरक्की कर रहा है, बॉस का बड़ा चहेता है. अब वो बंदा क्या है, जब अपनी मैनिफेस्टेशन के भाव के साथ अपनी दृष्टि, जो ये हमारी 5 वो है ना इंद्रियां, जब वो उन इंद्रियों, आंखें सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, आंखें कहती हैं, जैसे आपकी आंखें, ठीक है, तो वो आंखों से जब हमें देखता है ना, तो वो जो ऊर्जा ट्रांसफ़र करता है, तो वो ऊर्जा आपको जो है आपके ऑरा के साथ चिपक जाती है. अगेन द कॉन्सेप्ट लाइज सेम हियर, कि उस बंदे के अंदर जब इतनी ताकत है कि वो आपका एक दिशा बदल सकता है, तो सोचिए जिसके पास चक्षु सिद्धि है वो क्या करेगा आपका. ये क्या है?
वो तो आपकी बैंड बजा देगा। चक्षु सिद्धि वाले जो लोग होते हैं ना, फोटो को ऐसे देखेंगे और ऑल्टर कर देते हैं आपकी ज्योमेट्री को। बाप रे। ठीक है, दे हैव द पावर, योर फोटो हैज अ सर्टेन ज्योमेट्री। ठीक है, तभी अब मैं अब तो देखो ये बात ये चीज़ें तो देखो ऐसा है कि आज से बहुत साल पहले जब कैमरास नहीं हुआ करते थे, जब कैमरा आए भी गए थे ना, तो बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुष और साधु थे जो अपनी फोटो नहीं खिंचवाते थे। उसका कारण अब तो आप देखो, आप इतनी फ्लोट करते हो अपनी पिक्चर्स, इमेजेस और ये सब, इनका नेगेटिव प्रयोग हो जाता है। फोटो से भी आपके ऊपर सबसे पहला काम हमारा फोटो से ही होता है, फोटो ही ली जाती है। क्योंकि आपने बताया भी था कि आपने पहले फोटो ही मंगाई थी उस लड़की की। फोटो ही मंगाते हैं, फोटो से ही सब कुछ। देखिए, फोटो हैज़, एवरी इमेज हैज़ अ सर्टेन ज्योमेट्री। जैसे आपका ये थंब का नेल और आइरिस हैं, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे ना, जब सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो हम इस ज्योमेट्री को फिगर आउट करते हैं। एवरी पर्सन बॉर्न ऑन इन अर्थ हैज़ अ डिफरेंट सिग्नेचर। जब आपकी अटेंडेंस लगती है तो आप जब अंगूठा उसमें लगाते हैं तो सॉफ्टवेयर इसकी ज्योमेट्री को डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से आपकी हर चीज़ का एक सर्टन वजूद है। आपकी फ़ोटो के अंदर एक ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री को ऑल्टर भी किया जा सकता है फॉर पॉजिटिव पर्पस और फॉर नेगेटिव पर्पस। तो कोई जनरल रेमेडी बता दीजिए जिससे कि लोग प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि जनरल रेमेडी एक आध तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर किसी के ऊपर हुआ है छोटा मोटा तो वो हट जाएगा, लेकिन अगर कोई पावरफुल चीज़ है ना तो वो छोटी मोटी चीज़ से जाएगी। उसके लिए यू नीड एक्सपर्ट। अगर कुछ पावरफुल हो गया तो आप ऐसे खुद से करके कुछ नहीं कर सकते, और ट्राई भी मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको तंग कर रही है, आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी हो रखी है, कुछ हो रखा है, तो आपको सिंपल काम करना है। एक तो अमावस्या के दिन जरूर करेंगे। अमावस्या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर लौंग रखनी है, सुपारी रखनी है। ठीक है, लौंग बहुत पावरफुल चीज़ होती है जो जिससे उतारे किए जाते हैं। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, सुपारी और एक फिटकरी, ये रख के 5 लौंग ले लीजिए, एक फिटकरी रख लीजिए, सुपारी ले लीजिए, पान के पत्ते के ऊपर उसे फोल्ड करके आप माँ काली के मंदिर जाइए और माँ काली के सामने नमन कीजिए और अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए। और उसके बाद पीपल के पेड़ के पास रख के उसके ऊपर ना कपूर रख के जला दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो काली के मंदिर में जाके खुद से उतारना है, फिर पीपल के पेड़ पे जाके कपूर की टिकिया रख के उसके ऊपर अग्नि लगा देंगे और फिर ये जो है आप देखेंगे कैसे तिल तिल तड़कड़ करके जलेगा। और फिर ये प्रोसेस एक बार की नहीं है, आपको एटलीस्ट इसको फिर अमावस्या के बाद एटलीस्ट कुछ शनिवार करनी पड़ेंगी, 3-4 शनिवार। आप देखेंगे कि अगर आपका धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप बंद कर सकते हैं ग्रेजुअली। सर, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब इस तरह का कोई चीज़ें लगती हैं या फिर माएँ होती हैं अपने बच्चों को लेकर, न्यूबॉर्न्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहते हैं क्योंकि बच्चों पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो भी जाती हैं। एक झाड़ा लगाने की प्रक्रिया होती है कि जहाँ पर पास में जो भी दरगाह होती है या फिर इस तरह की कोई जगहें होती हैं वहाँ पर ले जाकर झाड़ा लगवाया जाता है। तो झाड़ा लगाने से क्या होता है, क्या ये भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है इन चीज़ों से दूर रहने का? झाड़ा लगवाना हमारी बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है। हर धर्म में, हमारे धर्म में भी है, बाकी धर्मों में भी झाड़ा लगाया जाता है। और झाड़ा लगाने में आप देखेंगे मोर के पंखों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें किया जाता है। मोर इज़ अ वेरी पायस एनिमल। और झाड़ा लगाना अच्छी बात है, लगाने वाले पे डिपेंड करता है कि आप किससे लगवा रहे हो। उस झाड़े से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे पीलिया के जो मरीज़ हैं वो झाड़ा लगवाते हैं। मेडिकल से ज़्यादा झाड़ा ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी में कि पीलिया के झाड़े लगवाओ, ज़्यादा ठीक हो जाता है। मैंने खुद भी लगवा रखे हैं। अच्छा। तो झाड़ा लगवाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप लगवा सकते हैं। आप अनटिल अनलेस आपको देखिए छोटी मोटी, मैंने क्या कहा, छोटी मोटी नज़र दोष लग जाना या छोटी मोटी, देखिए छोटे बच्चों को जो होता है ना वो दूध हजम नहीं होने लग जाता, जब दूध उगलने लग जाते हैं तो कहते हैं नज़र लग गई, झाड़ा लगवा दो। तो ऐसी चीज़ों में काम आ जाता है। अनटिल अनलेस आपका एक लेवल, मैंने कहा ना, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस जब उस पर आ गया और आपके ऊपर किसी ने मेजर प्रक्रिया कर दी है, तब आप फंस चुके हो। फिर ये सब काम नहीं आएगा। फिर आपको एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट चाहिए जो इसको हटा पाएगा, ऐसे नहीं हटेगा। ये दे पर दे बड़ा। और अगर किसी ने
मारन कर दिया है, वो कर दिया, सुनो लेटर आप खत्म नहीं हो सकते। सर जब हम बात कर रहे हैं नज़र दोष की, काले जादू की, तो इसमें ना सबसे ज़्यादा ज्योतिष के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर वशीकरण करा दिया तो आप रत्न भी धारण कर सकते हैं जो इसके काट कर देता है। तो क्या ऐसे पर्टिकुलर रत्न होते हैं जिससे वशीकरण या काला जादू हट सकता है? नहीं, वशीकरण या काला जादू रत्नों से कभी नहीं हटा। तो रत्न कैसे काम करेगा अगर नेगेटिव एनर्जी है? रत्न नेगेटिव एनर्जी में काम नहीं करते, रत्न सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी के लिए काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है सर, अभी तक इस पॉडकास्ट में ना ब्लैक मैजिक को लेकर आपने बहुत कुछ हमें बताया है। अब मैं थोड़ा सा आपसे, जब भी हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे ऑफ कैमरा, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने रत्नों को लेकर आपसे कुछ पूछा था, क्योंकि आपके फिंगर्स में मेरे को ना डिफरेंट तरह के रत्न से दिखे थे पहने हुए आपने। तो आपके पास कौन सी विद्या है रत्नों की? देखिए, ये विद्या जो मेरे पास है, ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव के पास ये विद्या थी, जो कि उन्हें किसी सिद्धार से मिली थी। अच्छा। ठीक है, ये इंडिया में किसी के पास नहीं है, और ये फिर उन्होंने मुझे पास ऑन करी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस विद्या से ही मैं जो है लोगों की आज तक करता आ रहा हूँ, जिसे कहते हैं रत्नगर्भ। ठीक है, रत्नगर्भ विद्या। अभी तक आपने यही सुना होगा आपके पॉडकास्ट में भी आके, रत्न छलावा है, रत्न से रिजल्ट नहीं आता, ये कमाई का जरिया है, ब्ला ब्ला थिंग्स। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअली में रत्न का पता ही नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो क्या है, ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ 1 5 9 का पत्थर पहना दो, मतलब पहले घर का, 5वें घर का, 9वें घर का पत्थर पहनाओ, चलो जी हो गया काम। अब रत्न ऐसे रिजल्ट नहीं देते, ये रत्न है। पहले ज़माने में सिर्फ राजा महाराजा ही पहनते थे, मुक्तों पे पहनते थे, हाथों में पहनते थे, आम पब्लिक के पास तो पहुंच भी नहीं थी। ये तो अब कमर्शलाइजेशन का हो गया, तो हर कोई खरीद लेता है। इन्हें रत्न क्यों कहा गया है? इनका एक पर्टिकुलर वे है। देखिए, रत्नगर्भ विद्या क्या है आपको समझना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी टेक्निकल। हर रत्न आपको रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो कितना भी असली हो। रत्न को ढूंढना, गर्भ वाला रत्न ही आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, वो गर्भ वाला रत्न क्या है? अगर मेरे पास एक ट्रे हो सामने रत्न की, जो मेरे पास आमतौर पे जो मैं करता हूँ, उसमें पुखराज मुझे ढूंढना है, तो जिस क्लाइंट के लिए मैं ढूंढता हूँ तो उसके नाम, गोत्र और फोटो से इनिशिएट करके मैं उस रत्न को चुनाव करता हूँ। और मुझे कभी कभी 10-10 दिन लग जाते हैं एक बंदे के रत्न ढूंढने में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जैसे फीमेल की कंसीविंग पावर होती है, जैसे उसका गर्भ धारण की शक्ति होती है, तो रत्न के अंदर भी गर्भ छुपा होता है नीचे। वो गर्भ जो है आपके 7 चक्रों से 7 लेयर्स पे अटैच होता है, जितने भी हमारे चक्रास हैं। जब इस गर्भ को हम ढूंढ लेते हैं कि इस गर्भ मौजूद है, और हर रत्न का एक पर्टिकुलर अपर गर्भ भी है, जैसे शनि के लिए नीलमणि गर्भ, बृहस्पति के लिए शिखामणि गर्भ, पद्ममणि गर्भ, इस तरह से अलग अलग रत्नों के गर्भ है। उस गर्भ का एक नीचे वॉर्म होता है। उस वॉर्म को मंत्रों द्वारा, जो इस रत्न गर्भ विधि में बताया गया है, मुझे सिखाया गया है, उसको हम रोटेट करते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं। जब वो इग्नाइट होता है तो इस लेवल पे नीचे उठना स्टार्ट होता है, और इस तरह से रोटेटिंग पावर के साथ हर चक्रा को बनाता हुआ ऊपर की तरफ पेटल फॉर्मेशन बनाता है। और जब ये फॉर्मेशन बनती है और जो इसकी एनर्जी जब आप पहनते हैं तो वो आपकी बॉडी में असिमुलेट होना स्टार्ट होता है। एंड व्हेन इट असिमुलेट्स, तो ये आपके चक्रास लेवल पे, जैसे अगर आपने पुखराज पहना है तो उस पर्टिकुलर चक्रा पे जाके क्या करने लग जाएगी, एनर्जी इनिशिएट करने लगेगी। तो आपका जो बृहस्पति का रत्न है वो तब आपको रिजल्ट देता है, तब वो जेमस्टोन, आमतौर पे अगर आप ज्वेलर से खरीदा और पहन लिया, वो पत्थर ही है। वो बात वो सच बोल रहे हैं, अच्छा, जो आपको बताया जा रहा है वो पत्थर ही है। लेकिन जब हम इसे इस विद्या से एनर्जाइज कर देते हैं और जब हम इसका गर्भ जागृत करते हैं, तब वो बन जाता है क्या, तब वो रत्न कहलाता है। तब आपका रिजल्ट आता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फिंगर मेटल, किस मेटल में पहनना है, किस फिंगर में पहनना है, और ये डिफरेंशिएट करता है पर्सन टू पर्सन। इससे सर, मतलब अभी नहीं है आपने कि कितना महंगा फिंगर है। की बात जो करी ना, अभी आपने पुखराज भी जिक्र करा अपने इस आंसर में। मैं आपके फिंगर में देख रहा हूँ पुखराज, आपने लेफ्ट हैंड में पहना हुआ है। बट अभी तक जो मैंने पॉडकास्ट करे हैं, जितने ज्योतिषियों से मेरी बातचीत होती रही है, वो हमेशा फर्स्ट फिंगर में ही पुखराज बताते हैं, और आपने थर्ड में पहना हुआ है। ये लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना है, जो कि आमतौर पे बिल्कुल अलग है। मैं कहीं सफर भी कर रहा होता हूँ तो लोग मुझे देख के कहते हैं, भाई साहब आपने गलत पहना है, इसे ठीक कर लो। तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, मेरे ज्योतिषी ने यही बताया, मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
Yes, तो क्यों सर? ऐसा इसलिए कि यही कला है इसकी कि जेमस्टोन को पहनना कहाँ है। यहाँ रिजल्ट आपको नहीं देगा पुखराज। So, ये थोड़ा सा भारत के clear सारे कीजिए। बंदे यही पहनते हैं। इसका कारण क्या है, ये जो फिंगर है ये तामसिक फिंगर है, ठीक है। पूजा में भी इसका वर्जित है। बस पामिस्ट और बाकी लोगों का है कि ये गुरु का पर्वत है इसलिए पहनाया जाता है। अरे भाई कोई पर्वत वर्वत नहीं। यहाँ शुक्र के पर्वत की कितनी रीलें बन गई कि यहाँ इतर लगा 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 पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा। अरे भाई कुछ ना आ रहा, लगा लगा के इतर मर गए लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रिंग, इस फिंगर में रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये फिंगर बृहस्पति जो है वो देवगुरु है, बृहस्पति ब्राह्मण है सबसे बड़े। जब आप पूजा में ही मना कर दे रहे हो तो आप इसे यहाँ पहना क्यों रहे हो? मुझे तो लॉजिक तो दे दो पहले। लेकिन ये जो फिंगर्स हैं, दोनों रिंग फिंगर्स, ये सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टेड। ये आपकी शादी की फिंगर में भी, शादी की रिंग भी यही पहनाई जाती है कि दिल से दिल का मिलन हो, क्योंकि वो एक्चुअली हार्ट लाइन से होती हुई आपके नाड़ी से कनेक्टेड है। जब हम गर्भ को जागृत करके यहाँ पहनाते हैं तो इसका रिजल्ट 4 टाइम्स हो जाता है और यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। आप बड़े महंगे से महंगा पत्थर भी पहन लो, will not give you result। तो सर जेमोलॉजिस्ट और आपकी इस विद्या में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जेमोलॉजी इज लाइक कि रत्नों की सैंक्टिटी और क्वालिटी टेस्ट करना, ठीक है। एंड रत्न गर्भ विद्या इज डिटेक्टिंग दैट, वो जेमस्टोन को ढूंढना जिसका गर्भ बहुत स्ट्रांग है और फिर उस गर्भ 100 में से, मैं ये नहीं कह रहा 100 के 100 नकली हैं, 100 के 100 असली हैं, लाखों के हैं, नो प्रॉब्लम, लैब टेस्ट में भी ओके हैं, लेकिन उनमें से एक आपके लिए भाग्य रत्न होगा। क्यों? क्योंकि वो जब इनिशिएट होगा और जब हम उसका गर्भ जागृत करेंगे वो आपके लिए फॉर्च्यून्स क्रिएट कर देगा। ये डिफरेंस है। जेमोलॉजी आपको ये बताएगी कि ये जेमस्टोन असली है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डायमंड, डायमंड जो है इज प्योर कार्बन, वो जेमस्टोन है ही नहीं। और जितने लोग वीनस का जेमस्टोन समझकर पहन के बैठे हैं ना, वो सब ज्वेलर्स की लालच का शिकार है। क्यों? क्योंकि महंगा बिकता है, ठीक है, महंगा बिकता है तो पहना दो, लाखों का है। लेकिन जो असली जेमस्टोन है वीनस का, वो 2 ही जेमस्टोन है, वो है व्हाइट सफायर, सफेद पुखराज, और दूसरा है शुक्र की मणि। शुक्र की मणि अगर आप गूगल करेंगे तो सीप सी बन के आएगी, वो नहीं है, नेचुरल व्हाइट जर्कोनिया को बोलते हैं, ठीक है। अगर इनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो कार्बन 99.99% जो डायमंड है वो कार्बन है, ठीक है। लेकिन जो व्हाइट सफायर है वो एल्यूमिनियम Al2OH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि वीनस की कॉम्पोजिशन से मैच। देन ओनली इट विल गिव रिजल्ट ना, बिकॉज इन प्लैनेट्स की रेज एक कलर थेरेपी है। अब मैंने पुखराज पहना है तो जुपिटर से आने वाली रेज इसके अंदर आएंगी, गर्भ द्वारा जाएंगी। गर्भ इनको आपके, क्योंकि नीचे से खोखला होता है, साइंस समझ लो इसकी, सब लोग आएगा, रेज ये इसको कलेक्ट करेगा, ये यहाँ से गर्भ जागृत है मेरा, वो यहाँ से रैंडमाइज होता हुआ आपके स्किन से एंटर करता हुआ सुषुम्ना नाड़ी से आपके उस चक्र पे जाएगा, एक्टिवेट होगा और आपको रिजल्ट देगा। यही चीज का डिफरेंस है कि लोगों को जेम से रिजल्ट नहीं आता। इसमें बेचारा जेम जो है बदनाम हो रहा है जबकि विद्या सही तरीके से पहनाया जाए तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। बट लेकिन आप कुछ भी कोई भी चीज पहन लोगे ना, जिस तरह से कुछ भी कोई भी कॉन्वलेक्सा या कोई भी मंत्र जाप कर लोगे तो बारिश नहीं हो जाएगी नोटों की। तो ये तो सर ये बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रहा आपके साथ में, और काली शक्तियों के बारे में, तंत्र के बारे में बहुत कुछ आपसे जाना, और मुझे लगता है कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक थोड़ा डिफरेंट रहा होगा। और जो आपका दूसरा इनकाउंटर था वो हमारे चैनल पर लोग समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हुई थी। तो सर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतनी सारी चीज़ें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग रहा कि हमें तो समय का पता नहीं चला, मुझे लगता है कि आपको भी नहीं चला होगा। लेकिन ये पॉडकास्ट बस यहीं तक नहीं है, सर के साथ और भी पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। उनके लिए भी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि जब सर का पॉडकास्ट आए आप उसको भी देख पाए। तो आज तो हमने काली शक्तियों की बात की, अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में किस पर बात करें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।